नूरा कुश्ती यहाँ भी जारी है। विपुल गोयल चाहते हैं कि एक सीनियर डिप्टी मेयर उनका बन जाए, राजेश नागर भी साथ हो जाएंगे उनके। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर चाहते हैं कि इन दोनों पदों पर, सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी, इन पर दोनों पदों पर अपने पार्षदों को बिठाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं दक्षिण हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला, महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र और इसके साथ ही एनसीआर का सबसे प्रमुख एरिया फरीदाबाद। और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आजकल जो चल रहा है, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी उनको अगर डिफाइन कर दूं कि एक तरफ मोदी सरकार के वजीर हैं और दूसरी तरफ नायब सरकार के वजीर हैं, एक तरफ मोदी सरकार के इक्के हैं और दूसरी तरफ नायब सरकार के ट्रिपल इक्के हैं, यानी कि एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर और दूसरी तरफ जो तीन वजीर हैं हरियाणा सरकार के, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम। दरअसल आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए, दरअसल खबर यह है कि फरीदाबाद महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एफएमडीए के अंदर एक चीफ इंजीनियर है रमेश बागड़ी का ट्रांसफर हुआ और उनका तबादला हुआ कि एक कोई उद्घाटन कार्यक्रम थे विकास कार्यों के फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा क्षेत्र। उन 24 जून को ये विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ था और बताया जाता है कि एफएमडीए के जो इंजीनियर थे रमेश बागड़ी, वो उद्घाटन हुए राजेश नागर की मार्फत। राजेश नागर यानी कि तिगांव के विधायक और ट्रिपल इक्के में से एक इक्का। अब तिगांव जो है विधायक तो वहां के हैं राजेश नागर, लेकिन सियासी राजधानी तिगांव जो है वो कृष्णपाल गुर्जर जी की भी है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर कहें तो इस समय ये दो गुर्जर नेता हैं भी सही, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी, एक तरफ राजेश नागर जी, ये दोनों आमने सामने भी हैं। इधर रमेश बागड़ी का जो इंजीनियर साहब का ट्रांसफर करवाया बताया जाता है, इस खबर के अंदर भी है, और जो बताया जा रहा है मेरे सोर्स बता रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनका ट्रांसफर करवा दिया और 2 दिन के अंदर राजेश नागर उस ट्रांसफर को रुकवा करके आ गए। अभी कुछ ऐसा ही पिछले दिनों पलवल में भी चल रहा है। पलवल के एक सिविल सर्जन हैं मिस्टर जय भगवान जाटान, डॉक्टर जय भगवान जाटान। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा उन सीएमओ साहब के बारे में भी। सीएमओ साहब का ट्रांसफर बताया जाता है कि नॉट टू बी ट्रांसफर का एक नोट दिया गया था मई के महीने में, 25 मई को कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से। और इधर गौरव गौतम की कहीं आंखों में खटक रहे थे या क्या बात थी कि ट्रांसफर करवा दिया गौरव गौतम ने। अब ट्रांसफर गौरव गौतम करवाना या रुकवाना पहले कृष्णपाल गुर्जर चाह रहे थे, अभी तक रिलीव नहीं हुए हैं। इसके अंदर भी रस्साकशी चल रही है। मुझे कोई बता रहे थे कि अब फिलहाल भी कोई लिखा है कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से गया है कि नॉट टू बी ट्रांसफर का एक नोट। और इसलिए फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की सियासत के अंदर ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि आखिर इन वजीरों के बीच में, यानी कि जो मोदी सरकार के वजीर और नायब सरकार के वजीर, इनके बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है ये जाएगी कहां तक। मैं आपको बताता चलूं कि किसी समय पर ये जो तीनों नेता हैं, तीनों जो वजीर हैं नायब सरकार के वजीर, ये तीनों वजीर कृष्णपाल गुर्जर जी से अटैच रहे हैं, उनसे संबद्ध रहे हैं। विपुल गोयल तो कभी बिल्कुल बड़े खासम खास सखा हुआ करते थे, बहुत नज़दीकी दोस्त हुआ करते थे कृष्णपाल गुर्जर जी के। 2014 में जो विधानसभा का टिकट मिला विपुल गोयल जी को, बताते हैं वो भी कृष्णपाल गुर्जर के अनुशंसा पर मिला। और अकेला विपुल गोयल का ही नहीं, राजेश नागर का टिकट भी इनाम स्वरूप मिला 1+1 की पॉलिसी में, विपुल गोयल ने दिलवाया, वो भी बताते हैं। और कृष्णपाल गुर्जर जी की सहमति थी तिगांव विधानसभा क्षेत्र का टिकट राजेश नागर को मिलना। लेकिन उसी चुनाव के दौरान ही, यानी कि 2014 में जब विधायक बन गए विपुल गोयल और उसके बाद वजीर हो गए हरियाणा की मनोहर सरकार में, और इधर राजेश नागर चुनाव हार गए, तो जो शतरंज का खेल होता है उसके अंदर वो शुरू हो गया था विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में। जो सियासत लोग जानते हैं उनको पता भी है। 2019 का चुनाव आया, विपुल गोयल का टिकट कट गया और राजेश नागर टिकट लेने में कामयाब हो गए। राजेश नागर विधायक बन गए, रस्साकशी जारी थी, रस्साकशी जारी रही। 2024 का चुनाव आया, 2024 के चुनाव के अंदर विपुल गोयल भी टिकट लेके आए और राजेश नागर भी लेके आए, दोनों विधायक बन गए, दोनों मंत्री बन गए।
और मैंने आपको बताया कि कृष्णपाल गुर्जर जी से 2014 के चुनाव में ये दोनों नेता अटैच थे, संबद्ध थे, टिकट दिलवाने में भी बड़ी भूमिका थी। तीसरा नाम गौरव गौतम। गौरव गौतम की जो सियासत शुरू हुई वो 2014 के दौरान में शुरू हुई। 2014 में जब कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने तो हालांकि ये मेरी पुख्ता जानकारी है कि गौरव गौतम जो है वो कृष्णपाल गुर्जर जी के कागजों में सांसद प्रतिनिधि थे, कागजों में। वैसे कितना उनकी इंटीमेंसी थी कितना नहीं थी, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड थे तो इसका मतलब वो संबद्ध हो गए, वो भी कृष्णपाल गुर्जर के। यानी कि ये तीनों वजीर, विपुल गोयल भी, राजेश नागर भी, गौरव गौतम भी कृष्णपाल गुर्जर जी से अटैच थे और आज तीनों सियासी रूप से तो सामने खड़े हैं। जनता के बीच संदेश साफ है कि ये तीनों जो नायब सरकार के वजीर हैं ये सामने हैं और इधर दूसरी तरफ सामने हैं कृष्णपाल गुर्जर, मोदी के वजीर। सिर्फ इतना फर्क जरूर है कि विपुल गोयल अब सारे एक के जो सारे पत्ते जो हैं वो साध कर फेंकते हैं, देख कर फेंकते हैं कि कहाँ डाला जाएगा। विपुल गोयल चौसर के वो शतरंज के वो मैं उनसे कह दूं कितने सुलझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं कि उनको पता है कि अब राजा को चेकमेट करने का टाइम कब आएगा। हालांकि अभी वो अपने शतरंज की बिसात पर कभी ढाई चाल घोड़े की चल रहे हैं और कभी टेढ़ी चाल ऊंट की चल रहे हैं, कभी सिपाही को आगे कर रहे हैं, ये जरूर है। लेकिन ये तीनों वजीर यानी कि जो नायब के वजीर वो मोदी के वजीर के सामने दिखाई पड़ते हैं और ये नूरा कुश्ती आम जनता के बीच, अधिकारियों के बीच, कर्मचारियों के बीच, सियासी समझदारी रखने वालों के बीच बड़ी चर्चाओं में रहती है। ये तो बात हुई थी, मैंने आपको बताया, ट्रांसफर की। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इकट्ठे चुनाव हुए थे। मानेसर नगर निगम का चुनाव का मामला तो हाईकोर्ट तक पहुंच गया कि वहाँ पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर क्यों नहीं बन रहे। यही स्थिति फरीदाबाद की है। फरीदाबाद नगर निगम के अंदर भी यही शह और मात का खेल है। फरीदाबाद नगर निगम में अगर कहें तो पार्षदों की बात कहें तो कृष्णपाल गुर्जर के पास बहुमत है। 45 सदस्यीय नगर निगम के अंदर कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक दावा करते हैं कि उनके पास 36-37 से ज़्यादा पार्षद हैं। मेरे सोर्स बता रहे थे कि पिछले दिनों ट्राई कर रहे थे, फरीदाबाद के जो कमिश्नर साहब भी हैं और मेयर साहिबा भी चाहती हैं कि भाई किसी तरह से जल्दी नगर निगम की बैठक हो, बैठक के अंदर में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी, और इसके साथ साथ जो कमेटियां बनती हैं, समितियां बनती हैं, फाइनेंस कमेटी और तमाम कमेटियां, परचेज कमेटी, जिनके बिना काम नहीं चल पा रहा, वो काम भी पूरे हों। लेकिन बताते हैं नूरा कुश्ती यहाँ भी जारी है। विपुल गोयल चाहते हैं कि एक सीनियर डिप्टी मेयर उनका बन जाए, राजेश नागर भी साथ हो जाएंगे उनके। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर चाहते हैं कि इन दोनों पदों पर, सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी, इन पर दोनों पदों पर अपने पार्षदों को बिठाया जाए, अपने ही पार्षद उसके अंदर बिठा दिए जाएं, उससे उन्हीं का चयन हो। अब जब तक ये झंडी नहीं मिलती, हरी झंडी पार्टी आला कमान से, प्रदेश इकाई से जब तक बात नहीं बनती, तब तक ये चुनाव लटका हुआ और नूरा कुश्ती यहाँ भी जारी है। यानी कि जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की अगर राजनीति की बात करूं तो ये नूरा कुश्ती पूरे शबाब पर है और लोग देखना चाहते हैं कि कौन किसको चित्त करता है। लोग देखना चाहते हैं कि किसकी हवा बनती है और किसकी निकलती है। आपको क्या लगता है जो मैं बता रहा था या जो सियासी क्षेत्रों में जो चर्चाएं चलती हैं वो कितनी सही हैं? मोदी और नायब के वजीरों के बीच नूरा कुश्ती किस स्तर तक पहुंच चुकी है? और इस शह और मात के खेल में आपको क्या लगता है कौन किंग बनकर सामने आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।